बीजेपी सरकार के पास यानी एनडीए सरकार के पास प्रवक्ताओं की एक पढ़ी लिखी फौज है, एक आला दर्जे की फौज है जो टेलीविज़न चैनलों पर आकर अपनी सरकार का बड़े ज़ोरदार तरीके से बचाव करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है और तर्क वितर्क करना उनको बहुत अच्छी तरह आता है। अब देश में इस वक्त एक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लेकिन सरकार अभी भी हवा में तीर चला रही है। क्या अच्छा हो कि वो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे और आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले एक टेलीविजन चैनल में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था। संबित पात्रा फरमाते हैं कि दिसंबर आते आते हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे, यानी देश की 135 करोड़ या 130 करोड़ की जो आवाम है उसको सबको टीके लग जाएंगे। उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी को टीके लग जाएंगे। अब ये कितना कर पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, मगर जो हालत है, जो स्थिति है, जो वैक्सीन की उपलब्धता है, उसको देख के तो ऐसा लगता है ये टारगेट थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर वैक्सीन के उत्पादन में बीच में तेजी आ जाती है और भारतीय कंपनियां वैक्सीन बना लेती हैं और वैक्सीन का फॉर्मूला बाकी कंपनियों को भी मिल जाता है, तब तो ये काम आसान हो जाएगा। वैसे अभी हमारी सरकार इंपोर्ट भी कर रही है, बाहर से वैक्सीन मंगा भी रही है, ठीक है, और हमारे देश में भी वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। मगर क्या हुआ है कि कोविशील्ड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ये कहा गया है कि जो उसकी दूसरी डोज है, पहली और दूसरी डोज के बीच में, यानी दूसरी डोज 15 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले हम पहली डोज लगा लें, क्योंकि हो क्या रहा है कि पहली डोज लगाने के बाद जब दूसरी डोज का नंबर आता है तो उसमें एक तो तारीखें बदल गई, अब गैप दे दिया गया, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। जो ऐप है, आपने जो आरोग्य सेतु ऐप वगैरह बनाया है, उसमें सही सही पता कुछ भी नहीं चल रहा है, वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी गफलत के शिकार हैं लोग, परेशान भी हैं और टीके लगवाना चाहते हैं। अभी आपने 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को भी टीके लगवाने हैं, आप 45 से ऊपर भी लगवा रहे हैं, अभी आपको बच्चों को भी टीके लगवाने हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में ये टीके संभव कैसे होंगे? या तो इतनी अवेलेबिलिटी हो, वो आपके पास है नहीं, प्लांट अभी लग रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात उत्पादन शुरू हो जाए, थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि भारत को टीका बनाने के मामले में महारत हासिल है। भारत वैक्सीन निर्माता देश माना जाता है, काफ़ी अव्वल दर्जे का, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की वैक्सीन की दुनिया में तारीफ होती है। मगर अभी धरातल में जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है कि सरकार के लिए ये वैक्सीनेशन एक बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने ग्लोबली टेंडर दिए हैं, ग्लोबल टेंडर निकाले हैं, राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि आप टेंडर निकालें, आप विदेशों से मंगवाएं और बोली लगेगी, फिर जिसका जो रेट होगा उसके हिसाब से वहाँ से वैक्सीन आएगी। राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। 11 सरकारों ने अब तक इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी और उड़ीसा अपने टेंडर निकाल चुके हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि वैक्सीन तो आएगी, लेकिन आपके पास एक ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास अवेलेबल थी, और उस वक्त मैं ये भी कहूँगा कि लोगों ने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारे देश की जनता के सामने भी एक बड़ा सवाल रहता है कि जब तक लठ न चलाओ उनको भी अकल नहीं आती। वो करते क्या है, जब तक उनसे कहा गया कि भाई आप वैक्सीन लगवा लीजिए, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। अब जब ये हो गया कि अस्पतालों में भी संसाधन कम थे, बेड कम थे और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम थी, तो लोग समझ गए कि अब अगर अस्पताल में हम भर्ती होंगे तो जान भी जा सकती है, इसलिए लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया। उससे पहले तो लोग मास्क भी नहीं पहन रहे थे। तो एक ऐसे देश में जहां आपको एजुकेट भी करना है लोगों को और एक प्लानिंग के साथ काम करना है, तो उस देश में, और वो एक इतना बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या
135 करोड़ के आसपास है, 130 करोड़ के आसपास है। यूरोप के कई देशों को मिला लिया जाए तब भी भारत की जनसंख्या उनसे ज़्यादा बैठती है। तो क्या ये टीकाकरण अभियान इतना सरल है? नहीं है। लेकिन अगर इसको पूरी प्लानिंग से किया जाए और आपके पास शुरू में जो आपने 6.5 करोड़ टीके बाहर भेजे करीब 60-65 देशों को, अगर उस वक्त ये टीके भारत में रहे होते तो हमारी और बहुत बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया जा सकता था। अभी तक भारत सरकार केवल 17-18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर पाई है, यानी ये थोड़ा बहुत मामूली है। यानी ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इतने बड़े देश में ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो इसके लिए क्या करना है, ये सरकार को सोचना होगा। और हवा में तीर चलाने से बेहतर ये है कि आप जमीन पर रहकर काम करें और चीज़ों को देखें कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, तब ये काम आगे आसान हो पाएगा। वरना संबित पात्रा जी जैसा कह रहे थे कि हम दिसंबर आते आते पूरे देश के लोगों को सभी को वैक्सीन लगा देंगे, तो ये थोड़ा सा एक अतिशयोक्ति वाली बात है। हम उम्मीद तो करते हैं कि वो ऐसा कर पाएं, हम भी चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्लानिंग और एक धरातल पर हकीकत पसंद होकर काम करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।